अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे इज 11 जनवरी 2021। सो प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे दैट इज़ लेंथ मेजरमेंट की मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट देखे थे, दैट इज़ मीटर और किलोमीटर। सो किसी भी टू प्लेसेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर या मीटर यूज़ करते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, लेट्स से फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। सो इन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है दैट इज km, किलोमीटर। सो आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है जिनमें आपके पास डिफरेंट डिस्टेंस के मेजरमेंट्स गिवन है। लेट्स से निदास होम टू लाइब्रेरी की मेजरमेंट है, डिस्टेंस है दैट इज 3700 मीटर, और लाइब्रेरी से लेके स्कूल तक की 1500 मीटर। बट अगर निदास होम टू स्कूल की मेजरमेंट देखें तो हम लोग लाइब्रेरी का डिस्टेंस एंड देन स्कूल का डिस्टेंस इन दोनों को एडअप करेंगे तो निदा के घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5200 मीटर। देन अगर हम लोग आतिफ के होम से स्कूल का डिस्टेंस मेजर करें, आतिफ के होम से लेके लाइब्रेरी का डिस्टेंस मेजर करें दैट इज 5600 मीटर। बट लेट्स से अगर हमें सिर्फ स्कूल तक का मेजर करना है तब हमारे पास क्या मेथड होता है, हम लोग जो लाइब्रेरी और स्कूल का डिस्टेंस है उसको टोटल डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5600 में से 1500 को माइनस कर देंगे तो 4100 मीटर आ जाएगा। सो आतिफ होम टू स्कूल का डिस्टेंस हमारे पास है 4100 मीटर। ओके, लेट्स से ये डिस्टेंस हमारे पास है 4100 मीटर एंड निदास होम टू द स्कूल का डिस्टेंस हमारे पास है 5200। सिंस बिकॉज हम लोगों ने निदास होम टू लाइब्रेरी का पहले डिस्टेंस में ये किया दैट इज 3700 मीटर, बट लेट्स से हम लोगों ने लाइब्रेरी टू स्कूल का भी इसमें एडअप किया तो 5200 मीटर आएगा। बट हम आतिफ होम टू स्कूल का मेजर करें तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आतिफ होम टू स्कूल का मेजर करें तो हमारे पास आ जाता है आतिफ होम टू लाइब्रेरी का 5600 मीटर, बट हमें माइनस करना है लाइब्रेरी टू स्कूल का पार्ट कि हमें सिर्फ स्कूल तक का डिस्टेंस चाहिए, सिर्फ इतना डिस्टेंस। सो हम लाइब्रेरी टू स्कूल वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे दैट इज 1500 मीटर। सो आपके पास टोटल आ जाएगी 4100 मीटर फ्रॉम आतिफ होम टू द स्कूल। सो ये सब क्लियर कर देते हैं। सो आपके पास इस सब सिनेरियो को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the distance between Nida's home and Atif's home? So total distance Nida's home to the Atif's home हमारे पास दरमियान में लाइब्रेरी का डिस्टेंस भी आ जाता है, स्कूल का डिस्टेंस भी आ जाता है, देन हमारे पास आतिफ होम का डिस्टेंस आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निदास होम टू लाइब्रेरी का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे दैट इज 3700 मीटर एंड देन लाइब्रेरी टू आतिफ होम का ये डिस्टेंस आप लोग मेजर करोगे दैट इज 5600 मीटर। सो हम इस सब को एडअप कर देंगे 3700 प्लस 5600 मीटर। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 6 is 13, 1 कैरी, 3 राइट डाउन ओवर हियर, 3 प्लस 5 is 8, 1 एडअप किया दैट इज 9। सो 9300 मीटर टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम निदास होम टू द आतिफ होम। देन बी पार्ट, whose home is nearest to the school? सो निदास होम टू द स्कूल का डिस्टेंस है हमारे पास 5200 मीटर और आतिफ होम टू स्कूल का डिस्टेंस है 4100 मीटर। सो इनमें से कम डिस्टेंस किसका है? आतिफ के घर का स्कूल से। सो द नियरेस्ट होम है आतिफ का स्कूल से। आतिफ होम इज नियरेस्ट टू स्कूल दैट इज 4100 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। सो आपके पास टोटल 5 मिनट्स विद इन अ गैप में होते हैं 12 to 1, डिजिट में आपके पास 5 मिनट्स होते हैं। लेट्स सी काउंट करें, लाइन्स है 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 लाइन्स है। 12 to 1 डिजिट में आपके पास 5 मिनट्स है, लेकिन जब आप 1 to 2 को भी एडअप कर दो 1 to 2 में भी 5 मिनट्स है, लेकिन जब हम 12 to 2 को कैलकुलेट करेंगे सो 5 मिनट्स फ्रॉम 12 to 1 एंड 5 मिनट्स फ्रॉम 1 to 2,
तो टोटल 10 मिनट्स हो जाएंगे. देन 12 to 3 15 मिनट्स, 5 + 5 + 5 टोटल 15 मिनट्स होते हैं. सो टोटल वन साइकिल में हमें पता है 60 मिनट्स होते हैं. 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30 और एंड दैट्स इट. टोटल हमारे पास 60 मिनट्स आ जाएंगे. सो टाइम मेजर करने के लिए, टाइम को चेक करने के लिए आपके पास 2 हैंड्स होते हैं. वन हैंड जो स्मॉलर हैंड होता है, बिग हैंड, स्मॉलर हैंड होता है वो आपके पास आवर्स को पॉइंट आउट कर रहा था, और जो बिग हैंड होता है वो आपके मिनट्स को पॉइंट आउट कर रहा था. यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स से उनको डिफ्रेंशिएट किया. सो रेड कलर का जो हैंड आपके पास वो स्मॉलर हैंड है, दैट्स पॉइंट टू द आवर्स, एंड द पर्पल वन ये आपके पास बिग हैंड है, इट पॉइंट्स टू द मिनट्स. सो जो बिग हैंड है वो पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर रहा है, और जो आर हैंड है वो इस टाइम 3 को पॉइंट आउट कर रहा है. सो करंटली आपकी एनालॉग क्लॉक 3 o'clock का टाइम बता रही है. सो आपकी क्लॉक में भी डिवीजन होती है, वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ. सो आपके पास 12 to 1 का, लेट्स सी कलर चेंज कर लेते हैं, 12 to 6 का टाइम आपके पास इतना एरिया पास्ट का होता है. इस एरिया को हम लोग पास्ट कहते हैं, एंड दिस वन इज नोन एज 2. जब हमारी मिनट एंड इस साइड पे आती है फ्रॉम 6 to 12, तब हम टाइम को मेजर करते वक्त 2 से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम नेक्स्ट क्लास में टाइम टेलिंग का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट आपको ये भी नेक्स्ट स्लाइड में शो हो जाएगा कि आपकी टाइम एनालॉग क्लॉक की डिवीजन क्या हुई है. लेट्स इसको क्लियर. सो आपकी जो एनालॉग क्लॉक है वो टोटल 4 क्वार्टर्स में डिवाइड हुई है. आपको कंप्लीट फ्रैक्शन में क्वार्टर का आइडिया है. लेट्स से अगर ये एरिया सिर्फ मिनट्स का शेडेड है, लेट्स से 12 to 3 का एरिया शेडेड है, टाइम कंज्यूम हो गया है, तो हम लोग इसको 1/4 पार्ट कहेंगे. टोटल पार्ट्स हमारे पास 4 है, एंड सिलेक्टेड वन 1 पार्ट है. इफ वी वर टू स्लाइस द क्लॉक इनटू द 4 इक्वल सेक्शन, वी वुड हैव 4 क्वार्टर्स. तो हमारे पास अगर हम इसको इक्वल सेक्शन में डिवाइड करें तो हमारे पास 4 सेक्शन आएंगे, 4 क्वार्टर्स आएंगे, एंड ईच क्वार्टर रिप्रेजेंट द 15 मिनट्स का सेक्शन. हर क्वार्टर में आप देख सकते हो टोटल 15 मिनट्स आ रहे हैं. 12 to 1 5 मिनट्स, 1 to 2 5 मिनट्स, 2 to 3 5 मिनट्स. तो टोटल 5 + 5 + 5 इज 15 मिनट्स. 3 + 4 5, 4 + 5 5, 5 to 6 ये भी आपके पास 5 + 5 + 5 15 मिनट्स है. सो हर क्वार्टर में आपके पास टोटल 5 मिनट्स हैं, सॉरी 15 मिनट्स हैं. सो स्टार्ट में मैंने आपको डिजिटल क्लॉक का बताया था कि जब 12 to 6 का टाइम आपके पास होता है, जब हम टाइम टेल कर रहे होते हैं या उसको बता रहे होते हैं किसी को, तो वो एरिया हमारे पास पास्ट का होता है. एंड देन 6 to 12 का हमारे पास होता है, तो वो 2 का टाइम होता है. जब हमारे पास इस क्वार्टर एरिया में जो हैंड मिनट हैंड लाई कर रहा होता है, तब हम उसको क्वार्टर पास्ट कहते हैं. When the big hand moves from the 12 to 3, it is the quarter past. So जो सिलेक्टेड एरिया, अगर हमारी मिनट हैंड यहाँ पर मूव कर रही होगी, बिग हैंड को हम मिनट हैंड कहते हैं. तो मिनट हैंड जब हमारी इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में लाई करेगी, तब हम कहेंगे क्वार्टर पास्ट. लेट्स से अगर मेरी मिनट हैंड 2 पर है और आर एंड 3 पर है, सो इट इज क्वार्टर पास्ट 10. मिनट्स हमारे पास 10 है, और किस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 3. दिस इज बिकॉज द बिग हैंड हैज मूव टू द क्वार्टर ऑफ द वे अराउंड द क्लॉक फेस. सो जब हमारी मिनट हैंड इस फेस में, देन वो एरिया क्वार्टर पास्ट से रिप्रेजेंट करेगा. इन द नेक्स्ट स्लाइड आपकी जब टोटल सेकेंड क्वार्टर का एरिया पर आपकी बिग हैंड और मिनट हैंड मूव करेगी, दैट इज फ्रॉम 12 to 6, देन इट इज कॉल्ड द हाफ पास्ट ऑफ द आवर. सो फर्स्ट में 12 to 3 थी, तो देन इट वॉज अ क्वार्टर पास्ट. फर्स्ट क्वार्टर में थी, इसमें सेकेंड क्वार्टर भी इंक्लूड है, सो दैट इज नोन एज अ हाफ पास्ट ऑफ द आवर. सो दिस इज बिकॉज द minute hand or a big hand has moved to the half of the way around the clock face. So half of the way clock की वो move कर चुकी है, तो हमारे पास half past होते हैं. Then जब हम लोग
6 से ऑनवर्ड जाते हैं देन हमारे पास 2 का एरिया देते हैं. व्हेन द बिग हैंड और द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम द 9 टू 12, फॉर एग्जाम्पल 6 to 9, देन आपके पास क्वार्टर टू द आर होते हैं. सो इट बिकॉज द मिनट हैंड मूव टू द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द क्लॉक. सो ये आपके पास थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मूव करेगी, तब आपकी मिनट हैंड क्वार्टर टू को रिप्रेजेंट करेगी. सो अनदर स्लाइड विल शो यू अ डिजिटल क्लॉक. डिजिटल क्लॉक में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं एंड दे आर टोटल 4 डिजिट्स. आप लोग आर, एक पार्ट आपका आर को रिप्रेजेंट करता है, एक आर आपको मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं. आपके पास आर में 2 डिजिट्स होते हैं. लेट्स से यहाँ पे 11, 1 and 1, 2 digits for R, and 30 per minute, 3 and 0. The R's are on the left of the column. लेफ्ट साइड पे हमारे पास R's को रिप्रेजेंट करते हैं एंड द राइट ऑफ द कॉलम विल रिप्रेजेंट द मिनट्स. सो नॉर्मली आप लोगों ने अपने सेल फोन्स में, माइक्रोवेव ओवन पे, डिजिटल क्लॉक्स में देखा होगा आपके पास कॉलम में आवर्स और मिनट को सेपरेटेड में टाइम प्रेजेंट करती है. और डिजिटल क्लॉक में आपके पास एएम और पीएम को भी रिप्रेजेंट करते हैं. देन एएम स्टैंड्स फॉर, दैट इज एंटी मेरिडियम, दैट मीन्स बिफोर नून और बिफोर मिड डे. एंड द पीएम stands for post meridian, means that afternoon or after midday. So AM start immediately after the midnight, means midnight के onward जो टाइम स्टार्ट होता है वो आपके पास AM का होता है. लेट्स सी जिस टाइम आप लोग सो रहे होते हो, वो जो टाइम साइकिल होता है वो आपके पास AM का होता है. PM starts immediately afternoon, means 12 एट द नून के बाद से जो भी टाइम ऑनवर्ड होता है वो आपके पास PM में होता है. एट द टाइम व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द स्कूल्स और एट द होम्स आपका वर्किंग टाइम होता है वो PM होता है, मिड डे. सो 12 AM इज द मिड नाइट. वी आर स्लीपिंग एट दिस टाइम नॉर्मली, एंड 12 PM इज द नून, और आफ्टरनून का टाइम भी आपके पास आ जाता है. सो PM के मीन्स दैट आफ्टरनून और आफ्टर मिड डे का टाइम होता है. उसमें वी ईट लंच एट दिस टाइम और वी डू our daily activities at the PM time. So when we say AM, we are referring to the hours that is before the noon, and when we say PM, we are referring to the hours that is past noon, means afternoon. So AM and PM are the easy way to remember. AM means after midnight and PM means past morning. So move on to your textbook, that is chapter number 11, page number 90. It will represent each and every detail that I have already told you कि आपके पास AM PM का क्या कॉन्सेप्ट है, डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है. देन आपको ये पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं. दैट इज AM स्टैंड्स एंटी मेरिडियम and PM stands for post meridian, that which means after midday, and AM means before midday or before noon. So आपको इस स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है. एंड द 12 AM denotes midnight and 12 PM denotes the noon time. So आप इन phrases को, इन statements को रिकॉल कर लीजिएगा. देन आपके पास नेक्स्ट पेज नंबर 92 और 93 की एक्सरसाइज है. सो यूज AM और PM टू राइट द टाइम बिलो. सो 8 o'clock इन द मॉर्निंग आपको एनालॉग क्लॉक से आइडिया भी हो रहा है. आपकी आर एंड 8 पे है और मिनट एंड 12 पर है. इट विल पॉइंट आउट द 8 o'clock. 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सो इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग का टाइम है आपके पास. दैट इज द टाइम बिफोर द नून. सो बी स्टेटमेंट 3 o'clock इन द आफ्टरनून. 3 o'clock in the afternoon. Afternoon will represent you the PM, that is after midday or afternoon ही PM की टाइम को. 5 hours before noon means आपके पास AM का टाइम आ जाता है. बिफोर नून में आपके पास इवनिंग के टाइम से पहले का टाइम होता है. दैट इज फ्रॉम 12 एट द मिडनाइट से ऑनवर्ड का. सो 7 AM. D 9 o'clock एट नाइट. सो एट नाइट आपके पास आफ्टरनून का टाइम आ जाता है सारा. सो दैट इज PM से रिप्रेजेंट करेंगे 9 PM. 2 hours बिफोर द मिडनाइट. सो मिडनाइट का टाइम हमारे पास होता है, दैट इज 12 AM. अब AM से बिफोर का टाइम, पहले का 2 hours हो जाएंगे तो वो आपके पास PM में आ जाएगा. सो 2 hours बिफोर द
midnight will represent the PM time, that is afternoon or after midday. So हम 10 PM से represent करते हैं. So PM will also say past morning, means आपके पास आफ्टरनून का और आफ्टर मिड डे का टाइम आ जाता है इसमें. पेज नंबर 93 एफ पार्ट 1 o'clock इन द मॉर्निंग. सो इट विल रिप्रेजेंट द मॉर्निंग टाइम, मीन्स आप लोग का आफ्टरनून का टाइम इस टाइम करंटली स्टार्ट हो गया, दैट इज PM 1 PM, हाफ एन आवर बिफोर नून. सो बिफोर नून में आपके पास नून का टाइम आपके पास 12 PM का होता है. बिफोर नून अब आपके पास 12 PM से 1 hour बिफोर के पहले का टाइम. सो PM से पहले का टाइम आपका सिंपली AM का टाइम होता है. सो आपके पास 11 हाफ एन आवर बिफोर नून, दैट इज 11:30 AM. 6 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम आपके पास AM को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सो इट्स 6 AM. मॉर्निंग में आपके पास इमीडिएटली आफ्टर मिडनाइट जो टाइम स्टार्ट होता है वो आपके पास AM में आ जाता है. सो मिडनाइट आपके पास 12 के बाद है. सो आपके पास जो भी टाइम मिडनाइट के बाद है वो आपके पास AM का, एंड आफ्टरनून के बाद टाइम आपके पास PM का है. सो ये आपके पास पेज नंबर 92 और 93 है जो आप लोग कंप्लीट करोगे अपनी टेक्स्ट बुक पे, एंड पेज नंबर 52 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, दैट्स इट. अल्लाह हाफिज़.